एक रिसर्च स्कॉलर हूँ और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर साइंस के ऊपर रिसर्च कर रहा हूँ। स्पेशली जो मेरा रिसर्च रहता है सिग्नल्स के ऊपर रहता है। जैसे कभी कभी हमारे साथ या सभी लोगों के साथ यहाँ पे होता होगा कि वो किसी को याद कर रहे हैं अपने घर में और अचानक उनका कॉल आ जाता है मोबाइल फ़ोन पे, तो कोई ना कोई सिग्नल उनके पास जाता है जो उनके पास उनको ठीक है, करवाता है। तो बैठिए बैठिए, सुनिए, अब समय बहुत हो। भगवान के पास माया है, जीव के पास मन है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद में कहा गया, विद्धि माया मनोमयम। यह जो संसार है साझे की सृष्टि है। भगवान के द्वारा विरचित जितना जगत है उसके मूल में भगवान की शक्ति माया है। और हम जो कुछ संरचना करते हैं उसके मूल में हमारे पास माया के स्थान पर मन है। मन में दो क्षमता है, तादात्म्यापत्ति, जिसका चिंतन करते हैं मन तद्रूप हो जाता है, उसका संस्कार मन में बैठ जाता है। तादात्म्यापत्ति जब परिपक्व हो जाती है तो बहुभवन विविध रूपों में अपने आप को व्यक्त करने की सिद्धि व्यक्ति को मिल जाती है। जैसे कि स्वप्नावस्था में पृथ्वी, पानी, प्रकाश, पवन, आकाश, दिक्, काल और जितने स्थावर जंगम प्राणी होते हैं वो मन के ही सब कार्य होते हैं। इतनी क्षमता स्वप्नावस्था में हमारे आपके जीवन में आती है, क्योंकि स्थूल शरीर और स्थूल जगत से संबंध कट जाता है तो मन अपने आप में एक प्रकार से उन्मुक्त हो जाता है। मन के द्वारा ही स्वप्न की सारी सृष्टि हमको दिखाई पड़ती है। मन ही सब रूपों में परिणत हो जाता है, यह भी कह सकते हैं। तो जब व्यक्ति दूषित विचारों से अपने मन को हीन कर लेता है तब उसके मन में दिव्यता आती है और धीरे धीरे वह मन इतना प्रबुद्ध हो जाता है कि दूसरे के मन की क्षमता, दूसरे के मन के भाव को, मनोभाव को भी समझने लग जाता है व्यक्ति उस मन के माध्यम से। और धीरे धीरे भविष्य में जो कुछ जो घटना घटने वाली उसका भी ज्ञान हो जाता है। बहुत बढ़िया कहा गया छांदोग्य उपनिषद के 8वें अध्याय में, इंद्रिय की गति केवल वर्तमान में। इंद्रिय 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं, 5 कर्मेंद्रियाँ हैं, 5 ज्ञानेंद्रिय को ले लीजिए। इंद्रिय की गति केवल वर्तमान में है, जब तक रूप देख रहे तब तक यह है सक्रिय है। मन की गति क्या है? 5 ज्ञानेंद्रिय 5 कर्मेंद्रिय के साथ है, भूत में भी, वर्तमान में भी, भविष्य में भी। इसलिए उपनिषद में कहा गया जीव को दिव्य चक्षु के रूप में प्राप्त है मन। मन जो है इसकी गति भूत, भविष्य, वर्तमान तीनों में है। इंद्रियों की गति केवल वर्तमान में है। तो मन अपने आप में हम लोगों को जो प्राप्त है वो दिव्य चक्षु या दिव्य दृष्टि के रूप में प्राप्त है। उपनिषदों का यह वचन है। अब जो संसारी व्यक्ति हैं, दूषित विचार तक जिनका मन सीमित है, शुद्ध स्वार्थ तक जिनका मन सीमित है, उनके मन में दिव्य शक्ति का जागरण नहीं हो पाता है। सत्व गुण आहार विहार जिनका शुद्ध है उनका मन भूत, भविष्य, वर्तमान और इंद्रिय गोचर जो पदार्थ नहीं उसमें भी प्रविष्ट होने में समर्थ होता है। मन की सूक्ष्मता यहाँ तक बढ़ जाती है कि मन से बहुत अतीत जो परमात्मा, उस तक भी मन की गति हो जाती है। इसलिए मन को दिव्य बनाने की विधा योग है, भक्ति है, कर्मकांड है, सदाचार है, सात्विक आहार विहार है। मन में अपार शक्ति है। ये जो भूत प्रेत होते हैं अधोगति को प्राप्त होते हैं, लेकिन स्थूल शरीर का बंधन नहीं होता। 1000 टन को यूँ फेंक देंगे, फेंक देते हैं यानी उनमें जो क्षमता आ जाती है कहाँ से आती है? स्थूल शरीर का बंधन नहीं रहता। इसलिए स्वप्नावस्था में हमारे मन में इतनी क्षमता कहाँ से आती है? स्थूल शरीर का बंधन नहीं रहता।
स्वप्नावस्था में कितनी सिद्धि मिलती है, भूख भी लगती है, प्यास भी लगती है, लेकिन भोजन की सामग्री और पानी मन के द्वारा ही बन जाए, उसी से तृप्ति हो जाती। जागृत में प्यास लगने पर सचमुच का पानी चाहिए, जागृत में भूख लगने पर सचमुच का भोजन चाहिए, स्वप्न में प्यास लगने पर मन ही पानी बन जाता है, उस मनोमय जल के पीने से प्यास की निवृत्ति हो जाती है। इसी प्रकार से मन ही अन्न बन जाता है, मनोमय मोदक के सेवन से ही भूख की निवृत्ति हो जाती है। गाढ़ी नींद में जीव मन से भी ऊपर उठ जाता है, तो वहाँ सर्दी गर्मी भूख प्यास कामक क्रोध लोभ मोह किसी द्वंद्व की मनोविकार की पहुँच ही नहीं होती। समाधि में और ऊंची सिद्धि होती है, मन और परिष्कृत हो जाता है। तो हमने बताया जागृत की अपेक्षा ऊंची सिद्धि मनोराज्य में, मनोराज्य की अपेक्षा ऊंची सिद्धि मन के द्वारा स्वप्न में। मन का एक बहुत परिष्कृत सूक्ष्म रूप है, सब कॉन्शंस जिसको आजकल लोग बोलने लगे हैं, उसके द्वारा फिर सुषुप्ति में और सिद्धियां मिलती हैं, समाधि में और उन्नत सिद्धि मिलती है, और अंत में तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाने पर मन और परिष्कृत हो जाता है। तो मन को संभालने की ही ये सारी विधाएं हैं। हो गया।